चलिए फ्रेंड, अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें हमको क्या सीखने को मिलेगा, क्या हम सीखेंगे। तो ये है हमारा लॉन्ग टेक्स्ट एंड चेंज कॉलम विड्थ। तो कोई भी, जैसे कि हमने पिछले भी हमने किया था, बट ये जो भी एक्सरसाइज आ रही है ये आपको ब्रीफ में समझाया जाएगा, ठीक है। वो शॉर्टकट्स थे, उस समय उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने वजह से वो शॉर्ट में बता दिया था कि इस तरीके से होता है। बट एक्चुअली जो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, इसमें हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे कि हम थ्रू बटन, थ्रू जो रिबन है, जो हमारा एक्सेल है, वहां से माउस के थ्रू कैसे करते हैं, प्लस हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जिसके थ्रू हम उसको आसानी से हम अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइव शीट पे। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, तो जैसे हम कुछ भी, हम अपना एक हमारा एक्चुअली में सेल का एक लिमिटेड हाइट होता है, लिमिटेड उसका विड्थ होता है, ठीक है। तो उसमें हम कोई भी डाटा, हमको ज्यादा लंबा डाटा हमको लिखना है, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है ना, लॉन्ग टर्म के नीचे जो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है समझाने के लिए। तो इसमें यही होता है, सिंपली हम अगर कोई भी सिलेक्ट करते हैं, ए बी सी डी, कोई भी हम A1 B2 कुछ भी हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम कुछ भी हम डाटा फीड करते हैं, कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट, तो वो क्या करता है, उसको तो कवर करता ही है, प्लस आगे की तरफ जितने भी आते हैं राइट हैंड साइड पे, जितना भी हमने उसको लिखा होता है ना, तो वो उसको पूरा कैप्चर कर लेता है। तो वो इंटायर सेल को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड वहां से हमको पूरा दिखाई देगा। तो हम सोचेंगे कि हमने ये जैसे हमने यहाँ सी पे लिखा हुआ है, सी से लेकर ये हमारा एम तक आ गया, ठीक है। तो हम डी को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डी हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो कैसे हम यूज करेंगे, वो हम आगे आपको दिखाएंगे अभी। और थोड़ा ये भी देख लेते हैं कॉलम विड्थ हम कैसे बढ़ाते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल भी करके मैं दिखाऊंगा। तो जैसे हमारा ये होता है कि ये इंसर्ट का हमारा ये ऑप्शन है, हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाता है कि उसकी हमको हाइट, रो की विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है। तो हमको अगर पता है कि भाई हमारा इतना ये लॉन्ग है, ठीक है, तो कितने, तो उसमें हम ये डाल करके उसका डाटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है हमारी कॉलम विड्थ जो बाय डिफॉल्ट होती है 8.09 होती है, तो हम उसको इंक्रीज करेंगे, कितना है हमारा। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आ रहा है एम तक, तो हम इंटू करके देख सकते हैं कि भाई हमारा, मान लीजिए इसको हम 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो या फिर 8 मान लीजिए या 9 मान लीजिए, तो जो भी है, तो 9 इंटू हम 9 कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो हम 81 जैसे फीड करेंगे तो हमारा उतना का हमारा विड्थ, हमारा एकदम उसकी विड्थ हो जाएगी, तो वो एक ही बन जाएगा। सी पूरा आपका यहाँ से एम के बराबर तक हो जाएगा, एंड डी इधर पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपनी वर्किंग शीट पे, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे हो, मैंने ये डाटा रखा हुआ है, ये सब आपको मिल जाएगा, आप खुद भी लिख सकते हैं, बस मैं ये आपको अटैच कर दूंगा, इसका लिंक आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। तो अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो हमको अब क्या करना है, हमको I8 पे, ये हमारा जो क्या है, H8 है, हमको I8 पे कुछ लिखना है, हमको J8 पे कुछ लिखना है। तो I8 पे हमको सिंपली क्या करना होता है, हम जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर भी आकर के आपको क्या लिखना है आपको पता है, तो आप यहाँ पर भी आके सिंपल अपना I8 लिखेंगे, तो आप वहां पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पर जाता हूँ और I8 लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इजी लर्निंग टाइप करता हूँ, नहीं, तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो वो क्या करेगा कि वो उसी के अंदर अपना मर्ज हो जाएगा, बट दिखाई नहीं देगा, बट उसमें वो होता है, डिलीट नहीं होता। तो जैसे ये भी इजी लर्निंग थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा जे में आ गया है। तो सिंपली इसको देखने का तरीका, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ये आपका फॉर्मूला बार में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग टेस्ट को एडजस्ट करते हैं। तो हम इसकी अब एक जरूरत ये भी होती है, विड्थ का आपको पता ही है, मतलब अगर आपको रो में इसका इंक्रीज करना है, ठीक है, डाउनवर्ड। तो जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, तो या सेल है, सेल की हमको अगर हाइट इंक्रीज करनी है ना, जैसे यहाँ से आएंगे उसकी हमको हाइट इंक्रीज करनी है, तो हम यहाँ से उसकी हाइट दे सकते हैं, ठीक है। जो भी हम हाइट देंगे, तो जैसे बाय डिफॉल्ट 14 पॉइंट ये है, तो जो भी हम इसकी हाइट दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसकी हाइट आ जाएगी। बट उसका सिंपल तरीका इसके लिए ये एक हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम जो सिलेक्ट किया, हम उसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमारा हो जाता है ना। वो जितना टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है उतनी हमारी जो सेल की हाइट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको कॉलम में कैसे करेंगे। तो हमारा ये सेल है, तो इसको हम चलते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, हमको उसकी विड्थ चेंज करनी है कॉलम की, तो विड्थ पे क्लिक करेंगे। 9.08 होती है, तो हमको पता है अराउंड ये 3 या 4 में आ रहा था। तो एक की हमारी 8 होती है, तो हमारे जैसे 8 4 कितना हो जाएगा, 32। तो
इसमें हम अब ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे अपना 32, थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, जैसे हमें 32 आया तो हमने 34 डाल करके जैसे ही इसको ओके करते हैं तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिक हमारी बढ़ गई। ठीक है, देखेंगे पूरा एच कैप्चर हो गया और आई जाए हमारे इस तरीके से आ गया। तो हमारा 2 में जा रहा है, तो ठीक है इसको भी हम करेंगे। तो जैसे हमारा इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, हमको उसकी विड्थ चेंज करनी है, तो यहाँ पर हमारा सारा ऑप्शन है, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो 2 में है करीब आ रहा है, तो हम 2 को मर्ज कर लेते हैं। तो इसका हम डबल कर लेंगे, जैसे 8, सिंपल 8 का टेबल है इसके अंदर, समझ लीजिए बस, है ना, वेरी सिंपल। तो बस इसमें हम 16 डाल देते हैं एंड ये हमारा इसको कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से हम अपनी कॉलम की जो है हम विड्थ इंक्रीज करते हैं एज पर अपने रिक्वायरमेंट। जैसे जरूरत पड़ेगी आप उसको जितना आप चाहें उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, एक चीज और बताना मैं भूल गया था, तो हमने पहले भी मैंने ये बताया हुआ है, अब इसलिए मैंने छोड़ दिया मैंने। बट चलिए एक बार देख लेते हैं। जब हम इसको देख ही रहे हैं कि हम कॉलम की विड्थ कैसे इंक्रीज करते हैं, तो हमने देख लिया थ्रू रेविन हम किस तरीके से हम अपना डाटा फीड करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी विड्थ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक सिंपल ये भी होता है, जैसे हमारा कुछ भी हमको कोई भी कॉलम है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको पहले ऐसा कर देते हैं। तो हमको फॉर एग्जांपल इसी को इंक्रीज करना है, हमको एच 8 को हमको अपना इंक्रीज करना है, तो सिंपल हम अपना कर्सर जो है यहाँ पर एच के इस एंड पे लेके आएंगे, आई और एच आई ओ के बीचों बीच, जहां पर इस तरह का हमारा प्लस साइन बनता है, इस तरह का बन गया, मतलब हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करिए एंड इसको हम ड्रैग कर देंगे राइट साइड में। तो हम जितना हमें रिक्वायरमेंट है हमको यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक हमको दिख रहा है, यहाँ तक हम जैसे छोड़ेंगे तो हमारा ड्रैग हो करके उसकी जो ऑटोमेटिक विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको रो को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसका हम कॉलम की भी जो हमारी हाइट है वो भी इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से हम इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल इस तरीके से यहाँ भी शो हो जाएगा 8 और 9 के बीच में जो यहाँ पर मार्जिन लाइन है, तो वहां पर जैसे ही आता है अब से सिंपल अपने माउस से लेफ्ट बटन को हमको क्लिक करना होता है और उसको प्रेस करके रखेंगे और नीचे की साइड इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे। तो जितना हम ड्रैग करेंगे उतनी उसकी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी हाइट बढ़ गई, जैसे हमने उसकी विड्थ बढ़ा ली। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड, एक चीज और बताना मैं भूल गया था, तो हमने पहले भी मैंने ये बताया हुआ है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया मैंने। बट चलिए एक बार देख लेते हैं। जब हम इसको देख ही रहे हैं कि हम कॉलम की विड्थ कैसे इंक्रीज करते हैं, तो हमने देख लिया थ्रू रेविन हम किस तरीके से हम अपना डाटा फीड करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी विड्थ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक सिंपल ये भी होता है, जैसे हमारा कुछ भी हमको कोई भी कॉलम है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको पहले ऐसा कर देते हैं। तो हमको फॉर एग्जांपल इसी को इंक्रीज करना है, हमको एच 8 को हमको अपना इंक्रीज करना है, तो सिंपल हम अपना कर्सर जो है यहाँ पर एच के इस एंड पे लेके आएंगे, आई और एच आई ओ के बीचों बीच, जहां पर इस तरह का हमारा प्लस साइन बनता है, इस तरह का बन गया, मतलब हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करिए एंड इसको हम ड्रैग कर देंगे राइट साइड में। तो हम जितना हमें रिक्वायरमेंट है हमको यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक हमको दिख रहा है, यहाँ तक हम जैसे छोड़ेंगे तो हमारा ड्रैग हो करके उसकी जो ऑटोमेटिक विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको रो को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसका हम कॉलम की भी जो हमारी हाइट है वो भी इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से हम इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल इस तरीके से यहाँ भी शो हो जाएगा 8 और 9 के बीच में जो यहाँ पर मार्जिन लाइन है, तो वहां पर जैसे ही आता है अब से सिंपल अपने माउस से लेफ्ट बटन को हमको क्लिक करना होता है और उसको प्रेस करके रखेंगे और नीचे की साइड इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे। तो जितना हम ड्रैग करेंगे उतनी उसकी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी हाइट बढ़ गई, जैसे हमने उसकी विड्थ बढ़ा ली। चलिए अब आगे देखते हैं।